अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कहते हैं ना कि जब आप में से शर्म खत्म हो जाए, जब बिल्कुल शर्म और हया चली जाए, तो फिर आप कुछ भी कर गुजरे, आपको समझ नहीं आती आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब तक हम एक ही चीज पर, मतलब हमारा दुख नहीं मिट रहा था, हमारा रोना नहीं खत्म हो रहा था, हम इस चीज को ही डिस्कस कर रहा था पूरा पाकिस्तान। हर कोई पूरे पाकिस्तान में जो है वो, आप यकीन माने कि इस चीज के बाद अजीब किस्म की एक बेचैनी किसी कैफियत दिखी कि इमरान रियाज खान को एहराम की हालत में गिरफ्तार कर लिया। अभी इस चीज पर ही बात हो रही थी कि इमरान रियाज खान साहब के ऊपर एक और केस कर दिया गया है। पिछला केस, उसका मुद्दई जो बात 2 करोड़ की कर रहा है, जो करोड़ों की बात कर रहा है, लेकिन वो सामने नजर नहीं आ रहा, उसका नंबर बंद है। आरिफ नाम है गालिबन उसका, जिसके हवाले से बाकायदा तौर पर तस्वीर भी इस टाइम सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि किस तरीके से वो मरियम नवाज का राइट हैंड है, क्योंकि वो उनका पोलिंग एजेंट है। पोलिंग एजेंट हमेशा वही होते हैं जो बड़े करीबी होते हैं किसी जमात के। कोई ऐरा गैरा हर कोई जाके किसी भी जमात का पोलिंग एजेंट नहीं बन सकता। और किस तरीके से वो तमाम तर मीटिंग्स और इवेंट्स अटेंड करता है मुस्लिम लीग नवाज की, वो भी हम जानते हैं। तो यानी ये पिछला केस, उसके ऊपर इतने क्वेश्चन मार्क्स, एक और केस कर दिया गया। हाँ, एक और केस कर दिया गया उस इंसान के ऊपर जिसका एहराम बाकायदा तौर पे जबरदस्ती उतरवाया गया। उस इंसान के ऊपर जो कहता है कि पुलिस वाले पूरी रात मेरे आगे रोते रहे और कहते रहे कि हमें माफ कर दें, हमें इस गुनाह के लिए बाकायदा तौर पे जबरदस्ती इस्तेमाल किया गया है। तो यानी ये पाकिस्तान है। और अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि ये पाकिस्तान, एक इंसान, कोई एक बड़ा बादशाह, कोई एक ताकतवर शख्सियत पाकिस्तान को कैसे, पाकिस्तान के आइन को तो अब बहुत दूर की बात है ना, यानी दीन को, यानी वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो जो हमारा इस्लाम दीन है, वो तमाम तर अखलाकियात, वो तमाम तर रूल्स भूल के किस तरीके से अपनी अना को तस्कीन पहुंचा सकता है कोई। एक और बड़ी खबर अजीब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर के बाद, अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर के ऊपर अगर ओवरऑल मैं आपको एक छोटा सा इनसाइडर दे दूं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा था, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के यहाँ तक पहुंच चुकी थी एजेंसीज, और चाहती थी कि जो फैसला इमरान खान के हवाले से, चाहे केस हो, जिस तरह के भी केसेस हो, जो हम कहें वही फैसला ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस दें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को बाकायदा तौर पर एक स्पेस चाहिए थी, उनको एक एक वैक्यूम चाहिए था डेफिनेटली, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग, वो आइन के अकॉर्डिंग, वो जो असल हकाई के उसके अकॉर्डिंग फैसला कर सके। और वो खत इसीलिए था ताकि एक स्पेस मिल सके। और कहीं कहीं तो बात ये भी होती है कि शायद कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऐसे नाम भी खत लिखने के पीछे उनकी भी आशीर्वाद थी, जिनके हवाले से अगर बताया भी जाए तो कोई यकीन ना करे कि ये जज भी हो सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऊपर बहुत प्रेशर अब बढ़ना शुरू हो गया था। वही प्रेशर सामने आ रहा है सरगोदा से। कहा जाए कि लावा फट गया सरगोदा में भी तो गलत नहीं होगा। आप सब उस खबर से अब बाखबर होंगे उस हवाले से, बल्कि एक समात भी हो चुकी है अभी लाहौर हाई कोर्ट में, उस पर मैं आपको तफसीलात भी बताऊंगी। लेकिन लाहौर की जो सरगोदा की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, वहां से बाकायदा तौर पर एक खत लिखा गया रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को, और कहा गया कि चार्ज संभालने के बाद पहले दिन ही आईएसआई के अफसर ने चैम्बर में मुलाकात का पैगाम भिजवाया। मुलाकात से इनकार पर मुसलसल हरासा किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत में बता रहे हैं, यानी पहले दिन ही चार्ज संभालने के बाद कहा गया कि मुलाकात करें। किसने मुलाकात करेगा? तमाम वही नामालूम जराए जो अब ऑब्वियसली सबको मालूम है। सो बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि आईएसआई के अफसर ने मुलाकात के लिए कहा। इस टाइम बहुत प्रेशर है अदालतों के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं ये तमाम तर मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को चेंज करना, उनका 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 तबादला करना क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी मर्जी के जजेस लगा रहे हैं छोटी अदालतों के अंदर। दहशतगर्दी एटी, तमाम जो एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स है, वहां पर वो अपनी मर्जी के जजेस लगा रहे हैं, जबकि हुकूमत ये चाहती है कि हमारी मर्जी के जजेस लगे। वो चेहरा तो ऑब्वियसली हुकूमत का है, पस आईना कोई और है, लेकिन वही बात है, हुकूमत की भी नीयत कौन सा साफ है। इस्तेमाल होते हैं, बाद में रोना रोते हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया। सो अब सनम जावेद, आलिया हमजा, इस किस्म के जजेस, इस किस्म के जो केसेस जिन जजेस के पास लगे हुए हैं, अगर कोई जज जमानत दे देता है तो बाकायदा तौर पर उन पर बहुत सा प्रेशर डाला जाता है। अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, मोहतरम आईएसआई का नाम वाजे लिखा है, कम अज कम लिखे हुए का तो नाम लें। जिस जज ने नाम लिख दिया, आप इसकी रिपोर्टिंग करते हुए आपके हाथ पांव कांप रहे हैं और आईएसआई का नाम नहीं लिखा, ये ले दोबारा पढ़ ले। ये जो उन सहाफ़ियों के लिए बाकायदा तौर पे, ये आम ट्विटर सारिफीन है, जो सहाफ़ी लेटर पोस्ट कर रहे हैं, साथ उस आईएसआई अफ़सर का नाम नहीं लिख रहे, तो बाकायदा तौर पे लोग कह रहे हैं कि जिस जज ने नाम लेना था वो ले चुका है, तो अब आप नाम क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, यहाँ पर बड़ी अजीब जो है ना वो हालात हैं। हालात अब ये बन चुके हैं कि जजेस जो है, ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का दौर है, और मेरे ख़्याल से तारीख़ हमेशा याद रखेगी कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर के अंदर, जब काज़ी साहब कहते थे मैं किसी को मुदाखलत नहीं करने दूँगा, मैं किसी को हालात ख़राब नहीं करने दूँगा, मेरे होते हुए मुदाखलत नहीं हो सकती। उस दौर के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सरगोदा की अदालतों से बाकायदा तौर पे ख़त सामने आ चुके हैं और जजेस को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अब लग ये रहा है कि शायद काज़ी के दौर में ही जजेस सड़कों पर आएँगे ये तमाम तर मामलात लेकर, क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ साहब तो बज़ाहिर लग रहा है कुछ भी नहीं करेंगे, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और वो स्टिफ़ हैं।
وہ کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، کوئی میرے دور میں مداخلت کر نہیں سکتا، یہ سب کچھ انہیں نظر نہیں آ رہا، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، شاید سہولت کاری کر رہے ہیں، شاید پریشر مینٹل بہت ہے، شاید واقعی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، نہ جانے معاملہ کیا ہے، اب یہ قاضی صاحب بھی بہت بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ لیکن اب حالات یہاں پر یہ پہنچ چکے ہیں کہ آج صبح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سماعت کی ہے باقاعدہ طور کے اوپر، انہوں نے آئی ایس آئی کے بھی سیکٹر کمانڈر کو جو متعلقہ علاقے کے سرگودا کے ان کو طلب کر رکھا تھا، obviously وہ تو پیش نہیں ہوئے، لیکن باقی تمام تر لوگ پیش ہوئے، آئی جی پنجاب کو طلب کر رکھا تھا، جب آئی جی کی جانب سے انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے آئی جی صاحب کو کہا کیوں نہ آپ کو نوٹس جاری کر دیا جائے، کیونکہ صرف معاملہ اتنا ہی نہیں ہوا، فائرنگ ہوئی ہے، انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے باہر باقاعدہ طور پر فائرنگ کی گئی ہے، پہلے اس جج کی فیملی کو ہراساں کیا گیا، جو پورا خط ہے اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، کس طریقے سے بجلی کا زیادہ بل بھیجا گیا، کس طریقے سے فیک کام بجلی کے بلز بنا کر بھیجے گئے، کس طریقے سے پھر ہراس کیا گیا اور پھر کس طریقے سے آخرکار ایک ٹرانسفارمر کے پاس جو عدالت کے موجود ہے اس کے پاس فائرنگ کی گئی، عدالتیں بند کروائی گئیں اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر ہماری مرضی کے فیصلے دو، نہ کہ قانون اور آئین کے مطابق مرضی کے فیصلے دو، تو حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں پاکستان میں۔ اب آج صبح باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے ان کو کہ آئی جی صاحب کو کہ اگر آپ بہت بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ آپ کے اوپر توہین عدالت لگا دی جائے، انہوں نے کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں تھریٹس موصول ہو رہے ہیں، سرگودا سے اب ایک تھریٹ آپ کے سامنے موجود ہے، تو کیوں نہ پھر تمام ملک کی آپ عدالتیں ہی بند کر دیں، اگر حالات اسی طرح آپ نے چلا رہے تو ساری کی ساری عدالتیں ہی بند کر دیں، ہر طرف سے آپ کو تھریٹ الرٹس ہیں، آپ ہر جانب آگے، مطلب بظاہر انہوں نے پکچر یہ رکھی ہوئی ہے عدالتوں میں بہت زیادہ تھریٹ الرٹس ہیں، جبکہ یہ تھریٹس دینے والے خود ہیں، اور اس کے بعد کہا کیا جاتا ہے کہ عدالتیں بند کر دی جائیں کیونکہ تھریٹ بہت ہے، تو یہی کہا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہ کیوں نہ پھر عدالتوں کو ہم پورے ملک کی عدالتوں کو بند کر دیں۔ یہ تمام تر اپڈیٹ ہے، مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔